अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम एक बेहद दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करेंगे। दुनिया भर में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण की, ताजा घटनाओं की और उनके असर से जुड़े कई अहम पहलू पर आज हमारे सामने होंगे। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तगड़ा झटका दिया है और यूं कहें कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने दिल खुश कर दिया है। अबू लहबो और अबू जहलो सुन लो, ये शब्द आज की राजनीति के उन फैसलों पर एक तीखी टिप्पणी हो सकती है जहां किसी के कड़े रुख ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से ट्रंप को सख्त संदेश दिया, वो न सिर्फ सऊदी अरब की ताकत और उसकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है, बल्कि पूरी दुनिया को भी ये बताता है कि अब वक्त बदल चुका है। इसके अलावा सऊदी अरब और अन्य देशों के बीच के रिश्तों में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उन्हें देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्य पूर्व की राजनीति में अब नया मोड़ आ चुका है। इस बीच गजा, यमन और फिलिस्तीनी मुद्दों पर उठे सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण रहे। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन घटनाओं ने न सिर्फ सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर दिया है, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर डाल दिया है। जहां क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं हर एक नजरिए का विश्लेषण जो दुनिया के इस बढ़ते संकट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देर करते शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प खबर की, जहां सऊदी अरब की कैबिनेट बैठक में फलस्तीन के हक में बड़ा बयान लिया गया है। इजरायली बयानों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में हुई मजलिस ए वुज़रा की अहम बैठक में मौजूदा इलाकाई और आलमी हालात पर गहराई से गुफ्तगू की गई। इस दौरान कैबिनेट ने इजराइल की इस इंतहा पसंद बयानबाजी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिसमें फलस्तीनी अवाम को उसकी सरजमीन से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही थी। जहां सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने इस तरह के तमाम इजरायली बयानों को घिनौना बताया और इसे आलमी अमन के लिए खतरनाक कदम करार दिया है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मजलिस वुज़रा में 2 रियासती हल पर जोर दिया गया है, जहां साफ तौर पर कहा गया कैबिनेट में कि फलस्तीनी मामले को सऊदी अरब के लिए और अहम बताया गया है। इस बात को साफ तौर पर सऊदी अरब में दोहराया गया कि दायमी अमन तभी मुमकिन है जब 2 रियासती हल को तस्लीम किया जाए। कैबिनेट ने जोर देकर के कहा कि दुनिया को चाहिए कि इंसाफ और अमन के लिए फलस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन पर पूरा हक दिलाए और इजरायली जुल्म को रोकने की कोशिश की जाए। और सिर्फ फलस्तीन के मुद्दे पर नहीं दोस्तों, बल्कि सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई के रहनुमा के दरमियान भी अहम बातचीत तो है सऊदी क्राउन प्रिंस ने की। बैठक के दौरान अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने मजलिस वुज़रा को अपने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ हुए टेलीफोन पर भी बातचीत की और इसकी जानकारी दी गई।
इस बातचीत में इलाकाई सिक्योरिटी, फलस्तीनी मामला और अरब दुनिया में इजरायली बढ़ते असर को लेकर गहरी बहस भी हुई है, जहां सऊदी अरब और जॉर्डन के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदा यानी कि सुरक्षा समझौते की बैठक में एक सिक्योरिटी मुआहदे को मंजूरी दी गई, जिसमें सऊदी अरब और जॉर्डन के दरमियान नशीली दवाओं यानी कि हेरोइन और गैर कानूनी ड्रग्स की तिजारत को रोकने के लिए भी अहम ताउन को मजबूत किया जाएगा, जो कि खुल करके यह फैसला भी लिया गया। इस फैसले से दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को और बेहतर किए जाने के मामले सामने आ गए हैं, जहां रियाद में माली इस्तेकाम के नए प्रोग्राम की कामयाबी के बारे में भी बताया गया और साथ ही साथ मजलिस वुज़रा ने माली इस्तेकाम से जुड़े प्रोग्राम के मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। और कैबिनेट ने सिर्फ यही फैसला नहीं लिया, बल्कि कैबिनेट ने कहा कि ये रियासत के माली इस्तेकाम और माशी बेहतरी की तरफ एक बड़ा कदम भी साबित हो सकता है, जिसमें सऊदी विजन 2030 के मकसद को हासिल भी किया जा सकेगा। वहीं मुल्क के अंदर तरक्की सनत का बढ़ता सफर, कैबिनेट में सऊदी अरब में तेजी से बढ़ते सनती यानी कि तरक्की को भी सराहा गया है। और इस दौरान शाह सलमान मोटर सनती मरकज की खुल करके तामीर का एक ऐलान भी किया गया दोस्तों, और एक अहम पेशरफ्ता बताया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए गैर तेल तिजारत को मजबूत किया जाएगा और सऊदी प्रिंस ने यह फैसला लिया कि तेल जिसको हम चाहेंगे उसे ही दिया जाएगा। सऊदी अरब के सनत तल्लीकात और बैनुल अक़वामी की सतह पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें ये बातें भी रखी गई और सऊदी अरब की आलमी सतह पर बढ़ती अहमियत को भी दर्शाया गया है। बैठक के दौरान सऊदी अरब की आलमी सतह पर बढ़ती हैसियत और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बढ़ते ताल्लुकात को भी अहमियत दी गई है दोस्तों। कैबिनेट ने इस बात को भी मंजूर किया कि सऊदी अरब के मुमताज पोजीशंस के सबब इजरायली जुल्म के खिलाफ पूरी मुस्लिम उम्मत को मुत्तहिद यानी कि एकजुट किया जाना अब बेहद जरूरी हो चुका है, जिसके नतीजे भी लोगों के सामने हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मीटिंग में मुल्क की तरक्की, सिक्योरिटी, फलस्तीन की हिमायत और आलमी सतह पर सऊदी अरब की बढ़ती ताकत के अहम फैसले लिए गए। इससे यह साबित होता है कि सऊदी अरब इलाकाई लीडरशिप की तरफ तेजी से कदम भी बढ़ा रहा है और फलस्तीनी हक के लिए अपने रुख पर मजबूती से कायम है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से धमकी का ऐलान किया और उसको दो टुक में जवाब भी दे दिया गया। नाजरीन, इस महत्वपूर्ण चर्चा को सऊदी अरब की सियासी घटनाओं से जोड़ते हुए खत्म करते हैं। जैसा कि हमने देखा, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हालिया बयान और उनके कदम ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है, बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिम देशों के साथ सऊदी अरब के रिश्तों में भी एक अहम बदलाव की ओर बड़ा इशारा कर दिया है। यह सऊदी अरब की नई सियासी दिशा और उनके क्षेत्रीय वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।